अनुभव हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अनुभव, वहां क्या तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल वोटिंग खत्म हो गई है और अब यहाँ पर जो हम कहें मतपेटिका है उसे बिल्कुल सील किया जा रहा है और सारे जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने इसे सील करने की प्रक्रिया है। वो भी जाते हैं और वो सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद उसे सील किया जाता है। फिर यहाँ से इसे स्ट्रांग रूम जो है बनाया गया है यहाँ पर, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वोटों की गिनती फिर 12 तारीख को वहाँ होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप देखिए आजमगढ़ का जो चुनाव है, यहाँ पर हमें जो मुकाबला नज़र आया वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी बागी कैंडिडेट के बीच ही नज़र आया। पिछली बार हालांकि यहाँ पर राजेश यादव गुड्डू समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए थे, पर इस बार समाजवादी पार्टी हमें लड़ाई में नज़र नहीं आ रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती, पर इस बार बीजेपी की कोशिश ये थी कि एमएलसी चुनाव में कम से कम ये आजमगढ़ मऊ की जो स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की सीटें कम से कम उसे तो जीता जाए। और इसीलिए जो दाव आजमाया वो अपने ही 2017 से 22 तक विधायक रहे अरुणकांत यादव पर लगाया। रमाकांत यादव के बेटे हैं, रमाकांत यादव इस बार समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कोशिश ये थी कि भाई अगर अरुणकांत को देंगे तो शायद फिर रमाकांत यादव के लिए भी मुश्किल होगी, किसको जिताएं, पार्टी को जिताएं, बेटे को जिताएं। और बीजेपी ने जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, फिर अन्य ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, इन सारे चुनाव में भी सीटें यहाँ ठीक ठाक हासिल की थी, तो उसका फ़ायदा मिले। लेकिन बीजेपी के ही एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे जो विक्रांत सिंह रेशू हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फंसा दिया। हम तो कई अलग अलग जो पोलिंग बूथ बनाए गए वहाँ पर गए। ये पलहनी ब्लॉक है, यहाँ की अगर बात करें तो 205 कुल वोट थी और 4 बजे तक 197 वोट यहाँ पर पड़े। और ये तस्वीरें भी देख ली और किस तरह से समाप्ति के बाद अब यहाँ मतपेटियों को सील किया जा रहा है, वो प्रक्रिया भी आप तमाम लोगों ने, तमाम संवाददाताओं ने हमें दिखाई। बिल्कुल, एमएलसी चुनाव के लिए आजमगढ़ सदर सीट से सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने भी मतदान किया, जिन्होंने दावा किया कि अगर जनप्रतिनिधि विकास के नाम पर वोट देंगे तो जीत सपा उम्मीदवार की होगी। स्थानीय निकाय की 27 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ज़्यादातर जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला, लेकिन अगर आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि विधानसभा चुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी दावा करी कि इस सीट पर भी उसे जीत हासिल होगी। हमारे साथ बात करने के लिए आजमगढ़ सदर से 9वीं बार जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले विधायक दुर्गा यादव जी हैं। दुर्गा जी, आज एमएलसी के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं और आजमगढ़ ऐसी विधानसभा जहां 10 की 10 सीटें सपा ने जीती है, इस चुनाव में भी जीत मिलेगी सपा? और यह चुनाव जो है ये जन प्रतिनिधियों का चुनाव, चुने हुए व्यक्तियों का चुनाव, चाहे बीटीसी हो, चाहे हमारे प्रधान भाई हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, जो भी चुने गए हैं सभी लोग वोट इसमें करेंगे। तब प्रतिनिधि वोट करेगा तो हमको आशा है कि यहाँ जो भी लड़ रहे हैं, अगर विकास के नाम पर अगर वोट कोई देगा, वोट मिलेगा तो समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट। लेकिन इस चुनाव को माना जाता है कि जो सत्ता में पार्टी होती है वोटर भी उसी तरफ जाता है। हाँ, ये तो हम मान रहे। देखिए क्या क्या हुआ है प्रदेश में, किसी को पर्चा दाखिला नहीं किया गया, ढकेल के बाहर कर दिया गया, मारा गया, पर्चा फाड़ दिया गया। ये कभी इस तरह का तानाशाही नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने आपके विधायक हैं रमाकांत यादव, उनके बेटे अरुणकांत को दे दिया एमएलसी का टिकट, अब क्या पार्टी के लिए भी मुश्किल हो गई कि पिता अपने बेटे को जिताए या अपनी पार्टी को जिताए? इसका भी कुछ खामियाजा सपा को भुगतना पड़े?